तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद। यौम पाकिस्तान की परेड मनसूख। शादी हॉल्स और सिनेमा घर भी बंद। 15 दिन तक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। वजारत सेहत की हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स और DGISI की शिरकत। कई वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। बैनुल अक़वामी परवाज़ें सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से ऑपरेट करने का फैसला। स्क्रीनिंग मज़ीद सख्त। PSL के बाकी तमाम मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। करतारपुर आधारी भारतीय सिख यात्रियों के लिए खुली रहेगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा पर 2 करोड़ मास्क की का इल्ज़ाम। FIA ने यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मास्क के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 36 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी। तरक्की पाने वालों में आर्मी मेडिकल कोर के 11 अफसर भी शामिल। ब्रिगेडियर शाहिद मंजूर, ब्रिगेडियर इरशाद महमूद, ब्रिगेडियर आतिफ मंशा की तरक्की, ब्रिगेडियर इफ्तिखार हसन, ब्रिगेडियर अबीरा चौधरी और दीगर अफसरों को भी मेजर जनरल बना दिया गया। शाहपुर चाकर के गोट हमीर जारेको के मकीन पीने के पानी के लिए तरस गए। गोट का पानी कड़वा और नाकाबिले इस्तेमाल हो गया। शहरी मुज़र सेहत और गंदा पानी पीने पर मजबूर। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुस्ताफ़ी। कहते हैं वो अपनी ज़्यादातर तवानाइयाँ फलाही कामों में सर्फ करेंगे। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बर्कशायर हिथवे के बोर्ड में भी अपनी खिदमात जारी नहीं रखेंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से हरा दिया। PSL का अहम मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। सुल्तान्स ने ज़ीशान अशरफ की निस्फ सेंचुरी की बदौलत 154 रन्स बनाए। ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 151 रन्स बना सकी। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी रायगां गई। सुहेल तनवीर की 3 विकेटें। बहार की आमद पर पिंड दादन खान में सजा सकाफती मेला। स्टॉल्स पर पंजाब की सकाफत के रंग छाए रहे। लोक फनकारों ने रिवायती धुनों पर नगमे पेश करके माहौल गरमा दिया। मियां चन्नू की तहसील में कानून गो की 6 सीटें खाली होने की वजह से साइलीन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि कानून गो ना होने से ज़मीनों के इंतकाल और रेवेन्यू के मामलात हल नहीं हो पाते। इसी हवाले से बात करेंगे। नसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी नसीम, बताइएगा तयनातियाँ क्यों नहीं हो सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियां चन्नू तहसीलदार साहब के अकबर भुट्टा साहब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त तहसील मियां चन्नू के हवाले से सबसे अहम इशू है कानून गोई की। यहाँ पे 6 सीटें हैं जो कि जिस पे कोई कानून गो यहाँ पे तैनात ना है, जिसकी वजह से साइलिन जो है वो मुख्तलिफ जो फील्ड के हवाले से कानून गो के काम होते हैं मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें इंतकालात, वरासती इंतकालात या कब्ज़े के हवाले से जो रिपोर्ट्स होती हैं या पटवारी के रिकॉर्ड को मेंटेनेंस रखने के लिए ये सीट बनाई गई है। वहाँ पे कोई 6 सीटों में से कोई भी एहलकार भर्ती नहीं है। इस वजह से अवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस हवाले से जब हमारी तहसीलदार मियां चन्नू अकबर भुट्टा साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने इस हवाले से एक सनाल्टी लिस्ट DC खानेवाल साहब को भिजवा दी है। बहुत जल्द इसके ऊपर एक बेंच बैठेगा और इनकी जो भर्तियाँ हैं उसे यकीनी बना दिया जाएगा और इन सीटों पर बाकायदा जो है कानून गो हजरात वो बैठ के काम करने लग जाएंगे। इस हवाले से साइलिन का कहना है कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर कानून गो की सीटों के ऊपर
पर तैनाती की जाए और हमारी जो मुश्किलात हैं उसे कम किया जाए। जी, पंजाब के डिविजनल कमिश्नर दफातर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां देखने में आई। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, चीफ स्टैंप इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के दफातर में भी खजाने पर खूब हाथ साफ किए गए। दूसरी जानिब कमिश्नर गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और डेरा गाजी खान के दफातर में भी बेज़ाब्तगियां मामूल बन चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे, नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाज, बताइएगा, बेज़ाब्तगियां हो रही हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी बिल्कुल, सुबह भर के जो कमिश्नर दफातर हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक जो कमिश्नर ऑफिस हैं उन्होंने ऑडिट की जो टीम थी उसको रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जिन कमिश्नर ऑफिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया उनमें कमिश्नर रावलपिंडी, उसके साथ कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर फैसलाबाद, सरगोदा, उसके साथ साथ जो है वो कमिश्नर साहिवाल, कमिश्नर मुल्तान, कमिश्नर डीजी खान और जो कमिश्नर बहावलपुर का ऑफिस है वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं किया गया। उसके बाद ऑडिट टीम की तरफ से जो है वो मुतअद्दिद बेकायदगियों की निशानदेही की गई। अगर बात की जाए कि कौन कौन सी बेकायदगियाँ सामने आई हैं तो उसमें बात की जाए कमिश्नर गुजरांवाला के दफ्तर में, तो वहाँ पर गैर कानूनी एक तो जो है वो अदायगियाँ की गई और उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स की कटौती है वो यकीनी नहीं बनाई गई। उसके अलावा कमिश्नर साहिवाल जो है उसने इस्तेमाल शुदा जो तेल था उसकी फ़रोख्त नहीं की। उसके साथ जो कमिश्नर बहावलपुर है उसने जो एक तो गैर ज़रूरी तौर पर बजट का इस्तेमाल किया और उसके अलावा जो टायर खरीदे गए थे उन टायरों का जो रिकॉर्ड है वो ऑडिट टीम को पेश नहीं किया गया। उसके अलावा कमिश्नर मुल्तान जो है उसने जो खरीदी गई स्टेशनरी थी उसका रिकॉर्ड ऑडिट टीम को पेश नहीं किया। उसके साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस जो भी है उसने भी गैर ज़रूरी तौर पर बजट का इस्तेमाल किया। उसके साथ कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर डीजी खान के दफातर में भी इसी तरह की बेकायदगियों की निशानदेही की गई। उसके साथ अगर बात की जाए कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो दफ्तर है वहाँ पर भी लॉग बुक तैयार नहीं की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर जो अखराजात होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर बेकायदगियों की निशानदेही की गई और जो चीफ स्टैंप इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में भी बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है। जी, शहबाज ततला केस में पुलिस ने जदीद और साइंटिफिक तफ्तीश शुरू कर दी। जलाए गए मोबाइल और तोड़ी गई सिम का डेटा हासिल करने के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। शहबाज ततला के अहल खाना से मोबाइल फ़ोन पासवर्ड बारे तफ्तीश की गई। नामजद मुलजिम मुफक्खर अदील के हवाले से पंजाब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। बात करेंगे, मियाँ रऊफ़ हमारे साथ मौजूद है। मियाँ रऊफ़, तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, शहबाज ततला कत्ल केस की तफ्तीश में शुआए से ये बात सामने आई है कि एसएसपी मुफक्खर ने मुबैना तौर पर शहबाज की लाश को ना सिर्फ तेज़ाब में तहलील किया बल्कि इसके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की सिम तोड़ दी और मोबाइल फ़ोन भी जला दिया ताकि किसी भी हवाले से कोई सबूत सामने ना आ सके। ज़राए का कहना है कि पुलिस ये बात बखूबी जानती है कि शहबाज की लाश, कपड़े और जूते ना मिलने पर एसएसपी मुफक्खर अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो सकते हैं। पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए शहबाज के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की डुप्लीकेट सिम निकलवा कर इसमें ज़ाया होने वाला डाटा रिकवर करने के लिए ना सिर्फ शहबाज के अहले खाना से रब्ता किया जा रहा है बल्कि ये कोशिश की जा रही है ताकि इस मोबाइल का डाटा रिकवर किया जाए और इसमें इसकी आखिरी लोकेशन का मालूम किया जाए और इसके साथ साथ शहबाज को किन किन अफराद से आखिरी बात की, किन किन से इसका रब्ता था ताकि इनको शामिल तफ्तीश करके तफ्तीश में मज़ीद मदद हासिल हो। और मैं साथ ये भी बताता चलूँ, चूँकि पुलिस को इस केस के हवाले से ये बखूबी पता है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें अदालत के सामने कोई ऐसे पहलू पर ये कम ना हो जिनकी वजह से इनकी तरफ उंगली उठाई जाए कि अपने पेटीबंद भाई को ये रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी चाहती है इनके आला अफसरान कि ये तफ्तीश मेरिट पे हो और इंसाफ का बोल बाला हो। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पिंड दादन खान में जश्न बहारा फेस्टिवल में पंजाब की सकाफत के रंग नुमायां हैं। बच्चों ने टैबलो पेश करके मेला लूट लिया। जश्न बहारा का अहवाल बता रहे हैं
आबिद कुरैशी। बहार की आमद पर पिंड दादन खान में सजा सकाफती मेला। स्टॉल्स पर पंजाब की सकाफत के रंग छाए रहे। लोक फनकारों ने रिवायती धुनों पर नगमे पेश करके माहौल को गरमा दिया। पिंड दादन खान में जश्न आमद बहार के हवाले से महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम मेले का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके मेला लूट लिया। सकाफती मेले में खवातीन, लोकल तंजीमों, ताजरों और NGOs ने अपने अपने स्टॉल सजाए। स्टॉल्स पर दस्तकारी से मुतल्लिका नमूने, मिट्टी के बर्तन, मकामी मुसव्विरों के फनपारों के अलावा पंजाब का कल्चर नुमाया था। तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान का शुमार होता है, वो अपने मौजूद वसाइल से इतना बड़ा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, न इतनी ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड कर सकता है कि जहाँ सेहत, तालीम और बाकी मसाइल गवर्नमेंट आपके मेयार और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरी कर सके। मेले में बच्चों, खवातीन और मर्दों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सकाफत के फरोग और आगाही के लिए ऐसे इकदामात को सराहा। कैमरा टीम के साथ आबिद कुरैशी, 92 न्यूज़, पिंड दादन खान।